मित्रों, मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे 2 से 3 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग का ही पार्ट है। कोई भी कंपनी साल के अंत में 3 तरह के स्टेटमेंट निकालती है: बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो। बैलेंस इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस इनकम और कैश फ्लो क्यों निकालती है? इसलिए निकालती है कंपनी में जो भी रुचि रखते हैं। कौन रुचि रखेगा कंपनी में? इन्वेस्टर जिसको पैसा लगाना कंपनी में, गवर्नमेंट जिसको टैक्स मिलना, एम्प्लॉयज़ जिसको प्रमोशन चाहिए, ये सब क्या है कंपनी में रुचि रखते हैं। साथ ही शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड मिलता है हर साल। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है हर साल, अगर कंपनी प्रॉफिट में। तो इन सबको कंपनी में रुचि है कि कंपनी परफॉर्म कैसी कर रही भैया। तो कैसे जानेंगे? ये 3 स्टेटमेंट देख के, बैलेंस, इनकम और कैश फ्लो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट होता है एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी की गणना। एसेट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और लायबिलिटीज़ और इक्विटी को लिखा जाता है राइट हैंड साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, आप कहोगे एसेट, राइट में लायबिलिटी और इक्विटी। अब लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो लायबिलिटी में जो भी कंपनी को देना है सब लायबिलिटी है। पेएबल जो भी है सब लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हो गया, जो खर्चा हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, बाद में पे करना है, लायबिलिटी के अंदर आएगा। टैक्स जो पे करना है लायबिलिटी के अंदर आएगा। डेट या उधार जो चुकाना है लायबिलिटी के अंदर आएगा। मित्रों, हिंदी वाले जो हैं वो भी समझिए, इसको आपको इंग्लिश से सीखना है। क्वेश्चन भी इंग्लिश से पढ़ना है क्योंकि टर्मिनोलॉजी हिंदी में बहुत क्लिष्ट है, आप समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए इंग्लिश में ही इसको देखो। अब इक्विटी में क्या क्या आएगा? इक्विटी में जो कैपिटल है वो आएगा और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया मैंने कि प्रॉफिट में अगर डिविडेंड को माइनस कर दो, लाभ में अगर डिविडेंड को माइनस कर दो, डिविडेंड क्या है? जो शेयर होल्डर को मिलता है हर साल, अगर डिविडेंड को माइनस कर दो तो बचेगा रिटेन्ड अर्निंग। ये कंपनी के ग्रोथ के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए एसेट में क्या क्या आएगा? एसेट में आता है रिसीवेबल, जो भी कंपनी को मिलना है, कंपनी के पास जो कैश पड़ा है, कंपनी के पास जो सिक्योरिटीज़ क्या होती है, कंपनी ने कहीं और इन्वेस्ट किया है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो सब सिक्योरिटीज़ है। इन्वेंट्री, जो गोदाम में माल पड़ा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट पहले ही हो गया है। ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट बाद में होगा वो एक्रूड एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी में आता है। लेकिन ऐसा पेमेंट जिसका ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट पहले हो गया है वो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में आता है। फिर प्रॉपर्टी में मेनली प्लांट, मशीन और लैंड आते हैं। मित्रों, इसके अलावा बैलेंस शीट के अलावा इनकम और कैश फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि ट्रेडिंग कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट 2 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। इससे हमको कंपनी का लाभ हानि पता चलता है। ट्रेडिंग से पता चलता है कि कंपनी कितना सामान बेच रही है। कैश फ्लो में 3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है: ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप कहोगे कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, ऑपरेशन, कैश फ्लो। बस सारा टर्मिनोलॉजी का ही खेल है मैनेजमेंट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। धन्यवाद।